हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आचार्य शिव कुमार डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.1 में आपको बताया था संख्याओं से खेलना, ठीक है, वो आपको याद होगा। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपने वो वीडियो देखी होगी और PDF फाइल भी देखी होगी। तो आज देखते हैं हम प्रश्नावली 3.2। तो देखो, इसमें पहला सवाल है हमारा। पहला सवाल है, दो विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी। दो उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये बात कह रहा है भैया। तो पहले तो हमें सबसे पहले ये बात हमें मालूम होना चाहिए कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो समझें पहले। देखो, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें 2 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है, ठीक है। जैसे 2 भी एक सम संख्या है। 2, 4, 6, 8, 10 यानी जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, ठीक है। और एक होती हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं किसे कहते हैं? विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है। ये सब कैसी संख्याएं हैं? हमारी विषम संख्याएं हैं, ठीक है। और एक होती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक के और अपने खुद के अलावा दूसरी संख्याओं से भाग ना जा सकें। उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो देखो, एक बार समझ लेते हैं। फिर भी वैसे आपको मालूम है, ये पहले हमने बता दिया था इससे पहली वीडियो में। और जब हमने क्लास शुरुआत की थी तो पहले हमने संख्या ज्ञान से ही की थी, संख्याओं का ज्ञान करवाया था, यदि आपको याद हो तो देखो, सम संख्याएं जो होती हैं हमारी, सम संख्या जो होती हैं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी कट जाती हैं, भी विभाजित हो जाती हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और आगे, ठीक है। इसी प्रकार क्या होती हैं? विषम संख्या। क्या होती हैं? विषम संख्या। विषम संख्या जो होती हैं हमारी वो होती हैं जैसे 3, 5, 7 और 9 आगे, ठीक है। 2 भी हमारी विषम में आती है क्योंकि 2 और 1 इसका फैक्टर है, तो अभाज्य भी आती है ये। तो ये संख्याएं हमारी होती हैं। एक होती है भाई अभाज्य संख्याएं। अभाज्य का मतलब होता है, अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे 3 है, 2 भी है क्योंकि 2 का वो है, 3 है और 5 है और 7 है, 11 है, 13 है। ये संख्याएं ऐसी हैं कि इनके जो गुणनखंड हैं, सिर्फ 2 का गुणनखंड 1 हो सकता है और कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि ये सेम 1 से कट सकती है, फिर 2 से, ऐसी 3, 5, 7। तो ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा सम और विषम का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आते हैं आप सवाल पे। सवाल हमारा क्या कह रहा है? सवाल देखें भाई। सवाल हमारा कह रहा है कि 2 विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी। 2 उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखो, पहले तो हम क्या कह रहे हैं? 2 विषम संख्याओं का योग। तो हम पहले हमें पता होना चाहिए कि विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, जो अभी आपको हमने बता दिया था। देखो, विषम संख्याएं हम यदि लिखना चाहें तो विषम संख्या जो है वो देखो, एक भी विषम ही है, 1 और 2 भी है, 3 है। ऐसे लिखें आप 1, 3, 5, 7, 9, 11 आगे। ये सब हमारी क्या है? विषम संख्या है। विषम यानी ये 2 से भाग पूरी ना जा सके, उस संख्या को हम क्या कहते हैं? वही विषम संख्या कहते हैं। अब देखो, सवाल जो कह रहा है कि 2 विषम संख्याओं का योगफल, हमें ये चेक करना है कि 2 विषम संख्याओं का योगफल जो है वो सम आता है या विषम आता है। भाई सवाल में ये है। तो देखो,
फर्स्ट कंडीशन कह रहा है उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 2 उदाहरण देने हैं। तो देखो उदाहरण नंबर 1 क्या है, हमने क्या काम किया भाई, ये सभी विषम संख्याएं हैं, इन दोनों में से कोई 2 संख्याएं हम जोड़ के देख लें। ठीक है, यदि हमने 3 और 5 को जोड़ के देखा, 3 + 5 बराबर कितना आता है 8, जो कैसी संख्या है भाई, 8 कैसी संख्या है, क्योंकि 2 से इसे भाग दिया जा सकता है पूरा पूरा, तो 8 जो है वो कैसी संख्या है, सम संख्या है। 8 कैसी संख्या है, सम संख्या है। यह आपने समझा होगा। ठीक है, सम संख्या। इसी प्रकार यदि हम दूसरा उदाहरण देखें, दूसरे उदाहरण में आप और कोई सी 2 संख्याएं ले लें। 7 + 9, 7 और 9 कितने हो जाएंगे, 16। 7 और 9 16 हो रहे हैं। 16 भी क्या है भाई, सम संख्या है। ठीक है, ये भी सम संख्या है। और आगे को देखें, तीसरा उदाहरण अगर हम देखें तो तीसरा आप देखिए कितनी है, 9 है और +11, 9 और 11 कितने हो गए, 20 हो गए। ये भी क्या है, हमारी सम संख्या है। ठीक है, और हम इस प्रकार बहुत से उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि आगे भी बहुत सारी संख्याएं बन सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है, हमारा सवाल का जो मतलब अर्थ निकल के आया है वो ये आया है कि यदि हम 2 विषम संख्याओं को आपस में जोड़ दें तो उन संख्याओं का योगफल जो आता है वो हमेशा ऑलवेज सम संख्या ही आता है। तो यही तो सवाल में पूछा जाता है कि भाई विषम संख्या होगी या फिर सम संख्या होगी। उदाहरण देकर हमने पहला उदाहरण देखो, 3 और 5 लिया तो 8 आया, सम है। ऐसे दूसरा उदाहरण लिया, 7 और 9 आया, 16 आया, ये भी सम संख्या है। तीसरा लिया 9 11 तो 20 आया, ये भी सम संख्या है। तो इस प्रकार आप बहुत से उदाहरण लेकर इसे आगे भी बढ़ाने की कोशिश करें, और इस प्रकार ये हमारा सवाल क्या हो जाता है, हल हो जाता है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा प्रश्न संख्या 3 कह रहा है संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। 13 और 31 कैसी हैं भाई, अभाज्य संख्याएं हैं। इन संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 हैं। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। देखो उन्होंने बताया कि 2 संख्याएं, एक तो 13 है और 31 है। तो कहने का मतलब यह है कि 13 में इकाई का अंक 3 है और दहाई का अंक 1 है। जस्ट इसका उल्टा 31 में इकाई का अंक 1 है और दहाई का अंक 3 है। तो इसी कंडीशन की हमें जो है मतलब इसी तरह की 100 तक की सभी संख्याएं लिखनी है, और वो भी कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। अभी मैंने इसके सवाल के पहले जो सवाल था उस सवाल में मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं के और 1 के अलावा बाकी किसी से ना कटती हों, ना विभाज्य हों, भाग ना जाती हों। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो देखते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है 1 और 3 है। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर हम युग्म बनाएं तो 100 तक की सभी संख्याओं के युग्म देखो निम्न प्रकार होंगे। कैसे होंगे, देखो हल देखते हैं भाई। हल 100 तक की संख्याओं के युग्म की संख्याओं के युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। देखो पहला 13 है, दूसरा कितना है 31, तो पहला तो यही युग्म आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 13 और 31। ठीक है भाई, 13 और 31। अब ऐसे ही हम अगला युग्म देखते हैं जिसमें देखो कोशिश करना समझने की। सवाल की अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो सवाल हो जाएगा, यदि लैंग्वेज नहीं समझे तो सवाल नहीं हो पाएगा, कठिन लगेगा आपको। तो उसमें क्या था कि ये और ये अंक होने चाहिए। ठीक है, समझो अब इसमें 13 और 31 दोनों ही अभाज्य संख्या हैं। या तो 13 स्वयं से कटेगी या फिर 1 से कटेगी। ऐसे 31 या तो स्वयं से कटेगी फिर 1 से कटेगी। तो इसमें क्या किया हमने, थोड़ा दिमाग लगाएं तो ये हमें पता चलता है कि अंकों का
आदान प्रदान किया है, मैंने लौट फेर किया, ठीक है। अंकों के स्थान क्या करें हैं, चेंज करें हैं, यानी जो दहाई का अंक था वो इकाई का और इकाई का अंक था दहाई का। इस प्रकार अंकों का चयन किया है इसमें, तब ये जाके कैसी अभाज्य संख्याएं बनी हैं। अब इसी कंडीशन की जो अगली अभाज्य संख्या है वो 100 तक की पूछ रहा है। तो देखो एक तो आ रहा है हमारा भाई 37। अब हमें ये पता है ये अभाज्य संख्या कैसी है, अभाज्य संख्या है। अब जब 37 है, इसके अकॉर्डिंग अगर इस संख्या का हम परिवर्तन करते हैं तो देखो इसमें इकाई का अंक कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना दहाई का अंक बन गया, ठीक है। इसी प्रकार इसमें इकाई का अंक कितना 7 है, लेकिन यहाँ पे कितना बन जाएगा, दहाई का अंक बन जाएगा भाई, ठीक है। ऐसे यहाँ पे दहाई का अंक कितना है, 1 है, यहाँ पे इकाई का अंक बना। इसी प्रकार यहाँ पे दहाई का अंक कितना है, 3 है, और यहाँ पे इकाई का अंक बन गया। देखना जरा, ये जोड़ा भी हमारा बिल्कुल सेम कंडीशन में आ जाता है, क्योंकि इसमें भी देखो 3 और 7 हैं और इसमें भी 3 और 7 हैं, दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। 37 अपने आप से कट सकती है, 1 से कट सकती है बस, ठीक है। इसी प्रकार 73 अपने आप से कट सकती है और 1 से कट सकती है। इस प्रकार ये भी एक अभाज्य संख्याओं का युग्म है, और ये कितने से छोटी हैं, 100 से छोटी हैं, यानी 100 से छोटी हैं। एक और देखें हम, एक है हमारा 17, कितना है 17। 17 कैसी अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है भाई। यदि हम इसके इकाई का और दहाई का अंकों का स्थान अगर चेंज कर दें, बदल दें, तो ये कितनी हो जाएगी, 71। कितनी हो गई, 71। तो देखो बिल्कुल सेम कंडीशन में हम चलते जा रहे हैं, अंकों के स्थान बदलते जा रहे हैं। 17 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, 71 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। एक और इसके अलावा देखो 79, कितना आया, 79। अब 100 तक की बात करें तो वैसे संख्याएं तो बहुत आ जाएंगी, लेकिन उसमें शर्त दे रखा है कि अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या तो यही है, इनसे आगे कोई अभाज्य संख्या और बची नहीं। तो देखो, लेकिन उसमें भी एक शर्त और दे रखी है कि यदि उसके अंकों के स्थान बदले जाएं तब भी संख्या अभाज्य ही होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो 79 है, अब 79 का यदि हम अंकों के स्थान बदल दें तो ये कितना हो जाएगा, 97। 97 भी एक अभाज्य संख्या ही है। तो देखो ये हमारा जो है युग्म बन के आ जाते हैं। दूसरी बात समझो, अब तुम्हारे समझ में आ रहा होगा भाई 29 भी तो अभाज्य संख्या है। 29 मान लीजिए 29 अभाज्य संख्या है, मैं मानता हूँ, और 100 से छोटी है। यदि हम इसके अंकों के स्थान बदल दें तो 92 आ रहा है, कितना आ रहा है, जबकि ये अभाज्य संख्या नहीं है भाई, ठीक है। तो ये वाला युग्म हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। ऐसे ही देखो और भी हैं, 19 है हमारी, 19 है। यदि ये हमारी कैसी है, अभाज्य संख्या है 19। अब इसके बाद 91 आ रही है, तो 91 क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि 13 से वो डिवाइड हो जाएगी, 13 सत्ते 91। यदि हम 91 इसका कर दें तो ये वाला युग्मी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यदि हमने सवाल की शर्तों को अच्छे से नहीं पढ़ा तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए पहले सवाल को बहुत अच्छे से ठीक प्रकार से पढ़ें और समझें, फिर उसके बाद हल करें। सवाल में कोई भी त्रुटि नहीं आएगी। तो देखो इस प्रकार ये हमारा सवाल क्या हो जाता है, हल हो जाता है, और ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो एक बार और देख लें, हमने इस सवाल में कुछ भी नहीं किया है। जो अभाज्य संख्याएं उनके अंकों के स्थान बदले हैं, और अंकों के स्थान भी इस प्रकार कि दोनों ही अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला सवाल। हमारा प्रश्न संख्या 6 जो है वो कह रहा है, दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। देखो भाई, दो विषम अभाज्य संख्याएं, विषम का मतलब ये है कि वो संख्या 2 से नहीं कट रही हो, और अभाज्य का मतलब ये है कि वो संख्या अपने आप से या 1 से ही कटने वाली संख्या हो। तो देखो विषम अभाज्य की बात कर रहा है भाई, ये है हमारे 18, ठीक है। इसका योगफल हमें जो निकला है, ऐसा निकला है कि वो संख्या अभाज्य भी हो और विषम भी होगी, ठीक है। तो देखते हैं किस प्रकार। ये हमारा 18 जो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, 18 बराबर, ठीक है, 11
11 कैसी संख्या है हमारी? अभाज्य संख्या है और विषम संख्या भी है। देखो 11, और यदि हम 11 18 में से घटा दें तो कितना बचेंगे? 7। 11 और 7 कितना हो गया? 18। ठीक है, तो 11 भी हमारी अभाज्य संख्या, 7 भी हमारी अभाज्य संख्या, और दोनों ही संख्याएं कैसी हैं? विषम संख्याएं हैं। तो इसलिए ये हमारा आंसर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार है हमारी 24। कितनी हैं? 24। यदि हम 24 को अभाज्य संख्याओं में तोड़ना चाहें तो देखो क्या होता है। देखो एक तो हम लिखते हैं 11। कितना लिखते हैं? 11। 11 कैसी संख्या है? अभाज्य। और एक लिख देते हैं हम 13। 13 भी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो 11 प्लस 13 अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो इस शर्त पे ये भी हमारा जो है क्या हो जाता है? सही हो जाता है, और ये हमारा आंसर आ जाता है भैया। ठीक है, देखो इसी प्रकार अगली संख्या है हमारी 36। 36 को हमें क्या करना है? अभाज्य संख्याओं में डिवाइड करना है। देखो 36 को हम 31 प्लस 5 यानी 31 और 5 हम लिख सकते हैं। देखो 31 कैसी हमारी अभाज्य संख्या है और विषम भी है, ऐसी 5 कैसी हमारी अभाज्य संख्या है और विषम भी है। इसलिए 36 को हम 31 प्लस 5 लिख सकते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, देखो अब 44 है। 44 संख्या को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 44 को देखो इसमें क्या करा हमने? 44 को 41 लिख सकते हैं और प्लस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 41 जो है कैसी है? हमारी अभाज्य संख्या है, और 3 भी हमारी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से हम आसानी से हल कर सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल। हमारा प्रश्न संख्या 7 है, कह रहा है अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 है। सवाल को समझे भाई। कह रहा है अभाज्य संख्याओं के युग्म, युग्म का मतलब हो गया जोड़ा। 2 अभाज्य संख्याएं हमें देखनी है। ठीक है, और उनका अंतर जो है कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ये शर्त है सवाल की। तो देखो पहली अभाज्य संख्या जो है हमारी, मान लो 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं भाई। 11 भी अभाज्य और 13 भी अभाज्य। यदि हम इन दोनों का अंतर निकालें कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इस प्रकार ये हमारा एक युग्म आ गया। ऐसी है देखो अगला हमारा 3 और 5। यदि 3 और 5 का युग्म देखें हम, ये भी अभाज्य ये भी अभाज्य है, और इन दोनों का अगर अंतर देखें तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम देख रहे हैं भाई 5 और 7। 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, और इनका अगर अंतर हम देखें तो इनका भी अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इसमें तो बताया है 3 ऐसी युग्म बताइए, तो 1 2 3 सवाल हमारा क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। और भी हम ऐसे युग्म बना सकते हैं। देखो कैसे हैं? ये है हमारा 17 और 19। 17 और 19, यदि 17 है और 19 है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इन दोनों अभाज्य संख्याओं का अगर हम अंतर करके देखें तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एक है हमारा देखो और बना सकते हैं हम, ये है 41 और 43। यदि हम 41 और 43 को देखें, दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, और यदि इनका अंतर निकालें तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसी प्रकार देखो कितना है? 71 है और कितना है? 73 है। अगर इन संख्याओं को भी हम देखें तो दोनों ही कैसी अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन इनका अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इस प्रकार आप जो है बहुत सारी संख्याएं बना के देखें, और इस प्रकार हमारा ये है सवाल क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। देखते हैं अगला सवाल। हमारा प्रश्न संख्या 10 है, कह रहा है अधोलिखित को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए भाई। देखो जो संख्याएं दे रखी हैं हमें 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में इन्हें लिखना है। कितने? 3। देखो पहली संख्या जो है हमारी 15 है। अब 15 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ के तो वो 15 ही आए, लेकिन वो सब जो संख्याएं जुड़ने वाली हों वो अभाज्य संख्याएं हों, और वो संख्याएं कितनी हों? 3 हों। सवाल कह रहा है 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। ठीक है, अब 15 को 3 अभाज्य संख्याएं बनानी है भाई। देखो कैसे बनाएंगे हम। पहली संख्या आप 3 देख लें, प्लस 5 देख लें, प्लस 7 देख लेंगे।
देखना ज़रा, जोड़ना है इसे। यदि 15 हो रहे हैं तो ठीक है। देखो 7 और 5 कितने हो गए, 12, 12 और 3 क्या हो गए, 15। पहली शर्त हमारी पूरी हो जाती है कि इनका योग 15 है, ठीक है। अब जो सवाल में शर्त है उसे देखते हैं। कह रहे 3 अभाज्य संख्याएं। अब क्या ये अभाज्य संख्याएं हैं? देखो 3 अभाज्य संख्या है क्योंकि 3 एक के अलावा और किसी से नहीं कट पाएगी। 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार ये हमारा जो है युग्म जो बना, हमारा कॉम्बिनेशन जो बना वो बिल्कुल सही है। इस प्रकार ये हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, अगला है हमारा बी पार्ट है 16। कितना है, 16। अब 16 को देखते हैं। 16 को भी ऐसे ही करना है। देखो हमने क्या करा, 2 लिख दिया। 2 भी एक अभाज्य संख्या ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि 2 को भी 2 के अलावा और 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं काटा जा सकता। और वे सभी संख्याएं जिन्हें 1 के और स्वयं के अलावा नहीं काटा जा सकता अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो 2 आ गई है। अब देखो 2 के बाद फिर 3 आ गया और फिर कितना आ गया, 11 आ गया। पहली शर्त देखते हैं भाई, ये जोड़ के हमारा 16 होना चाहिए। देखो 11 और 3 14 और 2 कितना होगा, 16, सही है। अब ये देखें क्या ये अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य, मैंने अभी बताया था। 2 को 1 से और 2 से ही डिवाइड किया जा सकता है, बाकी किसी संख्या से डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या कहलाती है। 3 है, 3 भी अभाज्य है। 11 है, 11 भी अभाज्य है। इसका मतलब ये सवाल हमारी शर्तों को पूरा करता है। तो ये भी हमारा क्या आंसर ठीक हो जाता है। अभी सी ऑप्शन देखते हैं 21। 21 को देखना है भाई हमें। 21 को कैसे लिखेंगे, देखो हमने क्या करा, 3 लिख दिया। 3 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या, 11 भी अभाज्य संख्या। शर्त अनुसार चलते हैं सवाल के, देखते हैं इनका जोड़ कितना आता है भाई। 3 और 7 कितने होगा, 10। 10 और 11 कितना होगा, 21। तो 21 इसका मतलब ये सही है हमारा, इसका योग तो 21 आ रहा है, ठीक है। क्या ये सभी अभाज्य संख्याएं? देखो 3 अभाज्य है, 7 भी अभाज्य और 11 भी अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर सही हो जाता है भाई। अब इसके बाद कितना है, 31, 31। 31 को देखें भाई, 7 कर दिया हमने, 11 कर दिया हमने और 13 कर दिया, ठीक है। 7 11 13। यदि हम इसे जोड़ दें तो 7 और 11 कितने हो रहे हैं हमारे, देखना जरा, 18। 18 और 13 कितने हो गए, 31। इसका मतलब इसका जोड़ हमारा सही आता है। चेक करते हैं। 7 भी हमारी अभाज्य संख्या है, 11 भी हमारी अभाज्य संख्या है, 13 भी हमारी अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर सही हो जाता है भाई, ठीक है। इस प्रकार इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं भाई अगला सवाल। यह है प्रश्न संख्या 11। कह रहा है 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। समझे भाई, सवाल की भाषा समझे क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 20 से छोटी संख्याएं हों और दोनों संख्याएं कैसी हों, अभाज्य हों, क्योंकि युग्म में 2 संख्या होती हैं। और उन संख्याओं का जो योगफल है वो योगफल 5 से पूरा पूरा विभाजित होता हो। ये बात ये सवाल कह रहा है। तो देखो पहला जो है हमारा युग्म, पहला युग्म जो आता है हमारा 2,3, ये है भाई। 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या। और यदि हम दोनों को जोड़ दें तो 5 हो गया। और 5 को यदि हम 5 से भाग कर दें तो ये एक बार चला जाएगा पूरा। इसका मतलब ये हमारा युग्म कैसा है, बिल्कुल सही है। तो देखते हैं भाई अगला। अगला है हमारा 3,7। यदि 3 और 7 को हम जोड़ दें तो 10 हो जाएगा। और यदि 10 को हम 5 से भाग करें, 5 दूनी 10, 2 बार पूरा पूरा जा रहा है। तो इसका मतलब ये भी हमारा सही है भाई, ठीक है। इसी प्रकार देखो हम 2,13 ये है। देखो ये युग्म भी हमारा, देखो ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य है, ये अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। यदि इन दोनों को हम जोड़ दें तो 13 और 2 कितने हो गए, 15। और 15 को अगर 5 से भाग करें, 5 दिया 15, यानी 3 बार पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब ये भी युग्म भी हमारी सवाल की शर्तों को पूरा करता है भाई। देखो एक और है 7,13।
यदि इन दोनों को हम जोड़ दें तो कितने हो रहे हैं 20, और 20 को 5 से भाग करो, 5 चौक 20, यानी ये भी युग्म हमारा कितना है, सही है। और एक और देखते हैं हम 3,17, कितना 3,17, यदि इन दोनों को हम जोड़ दें 17 और 3 को, तो ये भी कितना हो रहा है 20 हो रहे हैं, और 5 से भाग करो, 5 चौक 20। इसका मतलब ये हमारी शर्तों को पूरा कर रहा है। अगर इन दोनों को जोड़ें तो 5 है, और 5 से भाग करो, 5 ही का ना 5। देखो सवाल को थोड़ा ध्यान में रखें, ये कह रहा है 20 से छोटी हूँ। देखो प्रत्येक संख्या 20 से छोटी, ठीक है। दूसरी बात ये कह रहा है 5 युग्म लिखिए। देखो 1 2 3 4 5 युग्म हो गए। तीसरी बात कह रहा है जिनका योग 5 से विभाज्य हो, इनका योग, इन दोनों को जोड़ा और 5 से हमने भाग करके देखा, पूरा पूरा एक बार विभाज्य हो जाता है। इसी प्रकार ये देखो, ये जोड़ा बनाया हमने, इनका योग किया 10, 5 से विभाज्य 2 बार हो जाता है। इसी प्रकार इन सभी युग्मों के जो जोड़ हैं वो 5 से विभाजित हो जाते हैं, और हम आसानी से इस सवाल को हल कर लेते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और यदि कोई कमी हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं, और शेयर करें, लाइक करें। जब तक अगली वीडियो आती है तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।